कल के विषय में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लो, नहीं तो आगे करते हैं। हेलो। हाँ राजा, आपने जैसे कल बताया था कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग जो है वो वैदिक है और वेदाधिकार तो कलयुग में किसी का है नहीं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अभी के लिए मतलब एप्लीकेबल नहीं है? हाँ कह सकते हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और सांख्य तीनों ही एप्लीकेबल नहीं है। ओके। और उपासना मार्ग जो है वो मर्यादा भक्ति है ना? हाँ अच्छा, ठीक है राजा। वो आगम तंत्र की जो मेथड है पूजा की, वो उपासना मार्ग है। जिनको अधिकार हो वो मंत्र सहित करें, जिन्हें न हो वो मंत्र रहित करें। कृष्ण की, शिव की, दुर्गा की और विष्णु की, इन सब अलग अलग जो भगवान के स्वरूप हैं, विभूतियां हैं, उन सब की आगम तंत्र में बताई गई विधि से जो पूजा करता है और पारलौकिक फलों की जो कामना रखता है वो उपासना मार्ग है। ठीक है राजा। और ज्ञान मार्ग के जो मतलब संप्रदाय हुए ज्ञान मार्ग के, तो हाँ उसमें अब जो भी कोई हो मतलब उस हिसाब से वो अपनी साधना करेगा संप्रदाय के हिसाब से, तो उसको फिर फल क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसमें देखो ऐसा है कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग नष्ट हो गए हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि उन मार्गों से उद्धार ही पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है, नष्ट प्राय हो गए हैं ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि जिन नियमों का पालन उन मार्गों में आवश्यक बताया गया है, उन नियमों का पालन कर पाना अब कलयुग में नियरली इम्पॉसिबल है। पर बिल्कुल इम्पॉसिबल ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि महाप्रभु जी ने स्वयं कर्म मार्गीय चतुर्थाश्रम रूप संन्यास लिया था। तो महाप्रभु जी के परिवार में और उनके जो पूर्वज थे उन सब में वो कर्म मार्गीय जो पूरी मेथड है वो जीवित थी और फॉलो की जाती थी। इसलिए महाप्रभु जी को अधिकार प्राप्त था, जिन्हें हो वो करे, न हो वो ना करे। पर महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय में ये आज्ञा दी है कि कर्म मार्गीय संन्यास कलयुग में नहीं लेना चाहिए, पर वहां महाप्रभु जी ने ज्ञान मार्ग का ऑप्शन खुला रखा है। हाँ ठीक है राजा। और कुछ? ठीक है, करो आगे, आज जिसका क्रम है वो। राजा, हाँ कल हमने देखा था पंचपर्वा विद्या के बारे में, जिसमें 5 है: वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति। जिसमें कहा गया था कि जैसे वैराग्य सांसारिक विषयों में वैराग्य लाना, सांख्य में वैराग्य उत्पन्न होने से नित्य जो आत्मा और अनित्य देह के बीच का भेद ज्ञानपूर्वक ममतास्पद सारी चीजों का त्याग के वैराग्य शक्य होता है। फिर योग, त्याग करने के बाद परमात्मा में चित्त स्थिर करने के लिए अष्टांग योग का अभ्यास करना योग्य है। फिर तप, जगत की ब्रह्मात्मकता और आत्मा की ब्रह्म अंशता का एकाग्रता पूर्वक चिंतन करते रहना और हट द्वंद्व में समानता के भाव को पैदा करना और सहन करना, ये तप हो जाए। और भक्ति में अंश अंशा विभाव रूप परमात्मा में प्रेम। अगर मोक्ष के लिए करते हैं तो मर्यादा भक्ति हो जाएगी, और कोई भी मोक्ष की कामना न होने पे वो पुष्टि भक्ति कही जाएगी।
ઓકે, આ છે જીવાત્માઓની 3 અવસ્થાઓ. અવિદ્યા અને વિદ્યાના ઉપર જણાવેલા 5 પર્વોને કારણે जीवात्माओं 3 अवस्थाओं पसार થાય છે. जैसे हम लोगों ने 5 पर्व देखे, अविद्या के अंतकरण अध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, देहाध्यास, स्वरूप विस्मृति, और पंचपर्वा विद्या के वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति. ये कारण जीवात्मा के 3 अवस्था पार होती है, जैसे शुद्ध, बद्ध या संसारी और मुक्त. शुद्ध બ્રહ્મમાંથી અંશ રૂપે આવિર્ભાવ થયા પછી આનંદાંશના તિરોધાનથી લઈને જ્યાં સુધી અવિદ્યાનો સંબંધ થતો નથી ત્યાં સુધીની અવસ્થાને જીવની શુદ્ધ અवस्था કહેવામાં આવે છે. मतलब शुद्ध ब्रह्म में से अंश रूप आविर्भाव होने के बाद आनंद के तिरोधान से लेकर जब तक अविद्या का संबंध नहीं होता है वहां तक की अवस्था को जीव की शुद्ध अवस्था कही जाती है. फिर बद्ध अविद्याનો સંબંધ થવાથી જીવ જન્મ મરણના ચક્રમાં બંધાય છે. આથી આ અવસ્થાને જીવની બદ્ધ અવસ્થા કે સંસારી અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. આ અવસ્થામાં જીવ ત્યાં સુધી રહે છે કે જ્યાં સુધી તે पंचपर्वा विद्या ने प्राप्त करी नहीं लेता. तो बद्ध या संसारी के बारे में बताया गया कि अविद्या का संबंध होने से जीव जन्म मरण के चक्र से बंध जाता है. इसीलिए यह अवस्था को जीव की बद्ध अवस्था के संसारी अवस्था कही जाती है. यह अवस्था में जीव तब तक रहता है जब तक पंच पर्वा विद्या को प्राप्त नहीं कर लेता. फिर मुक्त पंच पर्वा विद्याની પ્રાપ્તિ પછી જીવને જન્મ મરણની ચક્રમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે. આથી જીવની આ અવસ્થાને મુક્ત અवस्था કહેવામાં આવે. तो पंचपर्वा अध्याय की प्राप्ति के बाद जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है. इसी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं. जैसे आगे करूं कि हाँ. जीवात्माનો સાક્ષાત્કાર. આકાશ એટલે આકાશમાં જેમ રૂપ રંગ આકાર હોતો નથી તેથી આંખો વડે તેને જોઈ શકાતું નથી, તે જ પ્રકારે સૂક્ષ્મ દેહ વિશિષ્ટ જીવો પણ સ્થૂળ પ્રાકૃત રૂપ વિનાના હોય છે. આથી આપણી પ્રકૃત ઇન્દ્રિયો સાથે તેમના સાનિકર્ષ થઈ શકતો નથી. આ કારણે સાધારણ મનુષ્ય જીવોને જોઈ શકતો નથી. તેથી જ એટલે કે નિશ્ચિત રૂપે દેખાતા ન હોવાથી પ્રભુ સિવાય બીજા કોઈ પણ જીવને જોઈ શકાતા નથી. તો જાણી કેમ શકે કે કયો જીવ પુષ્ટિ માર્ગીય કે મર્યાદા માર્ગીય કે પ્રવાહ માર્ગીય છે. છતાંય કયા જીવની રુચિ, શ્રદ્ધા, રતિ કે નિષ્ઠા કયા માર્ગને અનુસરવાની છે આ કસોટીને આધારે તે જીવનું કયા માર્ગમાં પ્રભુને વરણ કર્યું હશે તેનું સાધારણ अनुमान बांधी शकाय छे. जीवात्मा का साक्षात्कार, इसमें ऐसा कहा गया कि आकाश એટલે आकाश नहीं, तो जीव का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये जीव है कि नहीं. और आगे वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रभु ही अपने को, जैसे प्रभु ने जीव को पुष्टि मार्गीय, मर्यादा मार्गीय, प्रवाह मार्गीय बना दिया है, मगर ये हम देख कैसे सकेंगे. उसको देखने के लिए छता उसमें जीव की रुचि, श्रद्धा, रति के निष्ठा कया मार्ग ने अनुसरवानी छे, मतलब अनुसरने की है, ये कसौटी के आधार पे जीव का वह मार्ग के प्रभु के वर्ण कर्યું હશે તેનો અસાધારણ. तो एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार की रुचि या इस प्रकार की श्रद्धा रति रख रहा है, इसलिए वो इस प्रकार का जीव होगा. सिर्फ अनुमान पे ही कह सकते हैं. आम छतांय त्रण असाधारण परिस्थितिमां जीवनो साक्षात्कार થઈ પણ શકે છે. ऊपर हम लोगों ने देखा कि ये अनुमान कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि ये 3 प्रकार से हम लोग साक्षात्कार देख सकते हैं. पहलू
નિજાત્મા કેવલ્યમાં ચિત્ત વૃત્તિની નિરુદ્ધ કે એકાગ્ર બનાવનારી યોગ સાધના દ્વારા મનમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની દૃષ્ટિનું સામર્થ્ય નિશ્ચિત થાય તો તેવા પ્રબળ જ્ઞાનોત્કર્ષવાળા મન વડે જીવાત્માને જોઈ શકાય છે। निजात्मा केवल्य नहीं समझ में आया, बट ये कि वैसे एकाग्रता होने पर योग साधना द्वारा वो हम लोग देख सकते हैं कि वो जीवात्मा है कि नहीं, अथवा भगवाननी कृपाथी प्राप्त थयेली दिव्य दृष्टिथी કે જેવી દૃષ્ટિ ભગવાને અર્જુનને કુરુક્ષેત્રમાં મેદાનમાં પોતાના દર્શન કરવા આપી હતી તેવી દૃષ્ટિથી જીવાત્માનો પણ ચાક્ષુષ दर्शन के साक्षात्कार शक्य बनी जतो होय छे। दूसरा एग्जांपल दे रहे जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, वैसे वो अगर दृष्टि प्राप्त हो तो आप देख सकते हैं, साक्षात्कार हो सकता है। अथवा ज्ञान मार्गीय साधनाओं वडे जेनी दृष्टि ब्रह्म ज्ञानात्मिका बनी गई होय तेवी ब्रह्म ज्ञान सभर दृष्टिथी जीवात्माने पण जोई शकाय छे। અને ક્યારેક અપવાદ રૂપે ભગવાન એવી ઈચ્છા કરે કે મનુષ્યો નિજ કે પર આત્માને જુએ ત્યારે પણ આત્માનું ચાક્ષુષ દર્શન શક્ય બનતું હોય છે। જેમ શિશુપાલનો ભગવાને વધ કર્યો ત્યારે દિવ્ય તેજ પુંજરૂપ જીવ શિશુપાલના દેહમાંથી નીકળીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં સમાઈ જતા પ્રત્યેક સભાસદોએ જોયો હતો। जीवात्मा साक्षात्कार देवताओं पण करी सके। तो तीसरे में ऐसे बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधन से भी ब्रह्मात्मकता बन जाती है चक्षु, और वो दृष्टि से जीवात्मा को देख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया है शिशुपाल का कि शिशुपाल जब वध हो चुका था तभी उसमें से जो ज्योति प्रभु में गई, देह में से निकल के कृष्ण में समा गई, वो वहां के सभासद देख पाए थे। तो वो जीवात्मा का साक्षात्कार देवता भी कर सकते हैं। अजू करो नहीं, हमने अभी तक ये बात देखी थी क्रम में अविद्या का संपर्क जीवात्मा के साथ और अविद्या की निवृत्ति के उपाय के रूप में पंचपर्वा विद्या की प्राप्ति भगवान जीवात्मा को करवाते हैं, उतना विषय हमने देखा। आज जीवात्मा की अवस्थाओं का निरूपण आया, अर्थात अभी तक हमने जो भी अप एंड डाउन जीवात्मा के साथ जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सबको देखने के बाद इनके आधार पर जीवात्मा अर्थात जिस अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म में से विचरित होता है और जीवात्मा भगवान का शुद्ध अंश है, और शुद्ध अंश होने के अलावा जीवात्मा के साथ और किसी भी वस्तु ऐड नहीं हुई है, न ही कोई प्रोसेस के थ्रू जीवात्मा पास हुई है, वो अवस्था जीवात्मा की शुद्ध अवस्था है। हेलो हेलो राजा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको या बीच में ब्रेक हो रही? बीच में ब्रेक हो रही, बीच में बहुत ब्रेक हो रहा है। आई थिंक अब नहीं होगी, अभी बीच में हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा यहाँ नेटवर्क का इश्यू है ना, इसलिए बीच में अब अगर ब्रेक हो ना तो मुझे इसमें एक मैसेज दे देना तो मैं देख लूंगी। जी राजा। हाँ, तो मैं फिर से बता देती हूँ। जीवात्मा जो है वो भगवान में से विचरित होने के बाद जितनी भी प्रोसेसेस में से पास होती है उन्हें हमने देखा कि पहले विचरित होती है, फिर आनंद अंश तिरोहित होता है, उसके बाद पंचपर्वा अविद्या का संपर्क होता है, फिर जीवात्मा जब जगत में आती है तब धीरे धीरे वो अविद्या के 5 पर्व वर्किंग मोड में आते हैं और जीवात्मा को अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास वगैरह 5 जो हैं वो होते हैं। उतना हमने अभी तक देखा। अब उस प्रोसेस में जीवात्मा को
भगवान विद्या शक्ति का संपर्क करवाते हैं, अर्थात हम जगत में आ जाते हैं। उसके बाद या तो शास्त्र के अध्ययन से या किसी महापुरुष के संपर्क में आने से अथवा किसी भगवत प्रेरणा से हमें मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा होती है, अन्यथा सामान्य मनुष्य को तो ऐसा नहीं होता है। जैसे प्रभु की इच्छा से महाप्रभु जी प्रकट हुए, तब जाकर हमें भक्ति मार्ग मिला, तो ये प्रभु की तरफ से प्राप्त हुआ एक संकेत है। हम सब जो भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिवार में जन्मे हैं, हमें तो ये सब कुछ हेरिडिटरी मिला है, लेकिन ऐसे लोग जो वैष्णव परिवार में जन्मे नहीं है परंतु किसी किसी के संपर्क में आने से अथवा कोई विशेष घटना की वजह से जिनके मन में भक्ति मार्ग की तरफ प्रवृत्त होने की इच्छा जगती है, अथवा भक्ति मार्ग ना सही तो किसी भी प्रकार के मोक्ष मार्ग की तरफ निष्ठा से प्रवृत्त होने की इच्छा होती है, उन सबके ऊपर किसी न किसी रूप में भगवत कृपा है, ऐसा तो हमें मानना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ हम मेजर डिस्टिंक्शन दैवी और आसुरी का सोचे, मोक्ष के अधिकारी जीव और मोक्ष के अनधिकारी जीव। स्पेसिफिकली सिर्फ यहाँ भक्ति मार्ग की बात ना करें तो इन सब उपायों में से पास होने वाले जितने भी जीवात्मा हैं या इनमें प्रवृत्त होने वाली जीवात्मा है, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की विशेष भगवत इच्छा तो हमें माननी पड़ेगी। और फिर उस उपाय के अंदर उस साधना का अनुसरण करते करते जीव जब भी एक अच्छी अवस्था पर पहुंच जाते हैं, मोक्ष योग्य अवस्था पर, तब देह नष्ट हो जाने पर जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये तो एक पूरी मेथड हमने अभी तक देखी। उसके बाद अब यहाँ जीवात्मा की अवस्थाओं का निरूपण आया कि जीवात्मा की मुख्य 3 अवस्था होती हैं। सबसे पहली शुद्ध अवस्था कि जब जीवात्मा शुद्ध रूप से ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म में से विचरित होता है और उसमें आनंद अंश तिरोहित हो जाने पर वह ब्रह्म का चिदंश रह जाता है, ये उसकी शुद्ध अवस्था है। उसके बाद जब जीवात्मा को भगवान अविद्या शक्ति का संपर्क करवाते हैं, तब से लेकर जीवात्मा की बद्ध अवस्था का प्रारंभ होता है और फिर जब तक वो मोक्ष प्राप्त ना करे तब तक उसकी बद्ध अवस्था जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहने के कारण चलती रहती है। और अंतिम अवस्था जो है वो मुक्त अवस्था है कि जब विद्या शक्ति के उपायों को प्राप्त करके जीवात्मा उन जन्म मृत्यु के चक्र में से छूटने के लिए प्रयत्नशील होने के बाद स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से उसकी मुक्ति हो जाए, ये मोक्ष है। तो ये मुख्य रूप से जीवात्मा की 3 अवस्था है। इस विषय में इन अवस्थाओं के बारे में किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। हाँ राजा, शुद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? हेलो राजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, अभी मैं बीच में ब्रेक हो गया था, आप रिपीट कर दीजिए ना फिर से। हाँ, जीवात्मा की जो अवस्था है 3 अवस्था, उसमें पहली शुद्ध अवस्था और तीसरी मुक्त अवस्था, वो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? अवस्था में कोई फर्क नहीं होता है। मुक्त हो जाने के बाद अब मोक्ष उसका किस प्रकार का है उसके ऊपर वैसे थोड़ा डिपेंड करता है। अन्य देवताओं में सायुज्य वगैरह प्रकार की उसे मुक्ति मिली हो तो उस अवस्था में उतनी सगुणता उस जीवात्मा में रहती है। जिस किसी देवता के लोक में मोक्ष मिला वहां सगुणता रहती है। अक्षर ब्रह्म के अंदर सायुज्य हो गया और भगवान की प्राप्ति हुई, तब उसकी शुद्ध चिदंश रूपता जीवात्मा की रहती है। इन दोनों अवस्थाओं में वैसे फर्क ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि एक बद्ध होने के बाद मुक्त हुआ है तो शुद्ध अवस्था ऐसी थी कि अभी तो जीवात्मा उत्पन्न ही हुई है। बाकी चिदंश रूपता, अविद्या की निवृत्ति और अध्यासों से निवृत्त होना, ये तो अवस्था उन दोनों में कॉमन ही रहेगी। ठीक है दंडवत राजा। हाँ राजा जो शुद्ध अवस्था है, हाँ, उसे अगर ये तीनों अवस्थाओं को लाइव में अगर बतानी है तो माँ के गर्भ में रहना है वो शुद्ध अवस्था,
जन्म लेना वो बद्ध अवस्था, और फिर कर्म द्वारा उसकी मुक्ति। नहीं, माता के गर्भ में जीवात्मा शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि अविद्याग्रस्त है और पूर्व जन्म के सभी संस्कारों को लेकर तो वो आती है। पहला जन्म हो वो तो सृष्टि के आदि में होता है, तब की तो अलग बात है, परंतु हम सभी का जो भी जन्म होता है उसमें हमारे पूर्व जन्म में हमारा जो भी जीवन हो, वहां हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हों, उन सब की वासना सूक्ष्म शरीर में साथ लेकर हम जन्मते हैं। और माता के गर्भ में वो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ही स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए उसे हम शुद्ध अवस्था नहीं कह सकते। शुद्ध अवस्था तो सिर्फ सृष्टि की आदि काल में थी, जब तक हम इस संसार में पैदा नहीं हुए थे, वो शुद्ध अवस्था थी। अभी तो हम सब बद्ध ही हैं, मुक्त नहीं होंगे तब तक। और मुक्त अवस्था भी अभी बता नहीं सकते ना कि पर्टिकुलर मुक्त अवस्था में कौन हो चुका है या कौन है। देखो, जो मुक्त होगा वो तो संसार में वापस आने नहीं वाला है, उसके जन्म मृत्यु तो फिर कभी होते ही नहीं है, इसलिए वो तो यहाँ से छोड़कर चला जाएगा तो चला ही जाएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की मुक्ति हो, हीनतम मुक्ति से लेकर उत्तम मुक्ति तक जन्म मृत्यु तो नहीं ही होते हैं, इसलिए वो जीवात्मा तो इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। हम सब यहाँ जितने भी हमें दिखाई देते हैं वो सब बद्ध हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब। जी राजा। राजा। हाँ राजा, जैसे अपन ने यहाँ देखा कि बद्ध अवस्था में वो संस्कारी अवस्था है, तो जैसा है ना राजा, एक लास्ट लाइन ऐसी लिखी हुई है, डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या मेरे आवाज के बाद? नहीं, ठीक सुनाई दे रहा है। जी राजा, तो बद्ध अवस्था में एक लास्ट लाइन लिखी हुई है कि आ अवस्था में जीव ત્યાં સુધી રહે છે જ્યાં સુધી તે पंच परवा विद्या ने प्राप्त કરી નથી होते। तो मैंने पंच परवा विद्या तो देखा, वैराग्य, सांख्य, योग, तप, भक्ति। तो क्या जब अगर जीव ये इनमें से कोई भी प्राप्त कर लेता है तो वो उसमें हो जाता है लीन, इसलिए वो मुक्त हो जाता है? कि मुक्त यानी वो जो थर्ड अवस्था दी हुई है कि जब उसका मरण ही हो जाता है, कि नहीं वो जब इन सब संसार को छोड़ देता है वो वाला मुक्त, वो बद्ध में बता रहे, क्या मुक्त में वो मरण वाला मुक्ति बता रहे? नहीं, यहाँ पंचपर्वा विद्या की प्राप्ति का अर्थ है कि हमें एक उपाय मिल गया कि हमें संसार से छूटना कैसे है, उतना ही यहाँ अर्थ लेना है। जैसे हम अब भक्ति मार्ग में आ गए, हम महाप्रभु जी के शिष्य हो गए, अब हम जानते हैं कि हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, पर कृष्ण मिल तो नहीं गए। या हम चलो मान लो कि सेवा कर रहे हैं तो हमें कृष्ण मिल गए, कृष्ण है हमारे घर में ही विराजते हैं, परंतु वो जैसी कृष्ण की अनुभूति हमें होनी चाहिए ऐसी तो कृष्ण हमें करवाते नहीं है। अर्थात भक्ति की जो उच्चतम व्यसन की अवस्था महाप्रभु जी ने मानी है, रुचि, प्रेम, आसक्ति और व्यसन, वो व्यसन तो हमें अभी तक हुआ नहीं है। उसका मतलब कि हम अभी चल रहे हैं, हमारे लक्ष्य तक हम पहुंचे नहीं है, तो भक्ति मार्गी है, हम भक्ति हमने प्राप्त नहीं की है। उसी अर्थ में यहाँ कहा गया है कि पंचपर्वा विद्या को प्राप्त कर लेने का तात्पर्य ये है कि हमें एक रास्ता मिल गया कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है और क्या करने से हमें ये फल मिल जाएगा, उतना एक रास्ता हमें मिल जाता है। जब फल मिलेगा तब तुम मुक्त कहे जाओगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम बद्ध ही हो। और मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं होता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से जीवात्मा का छूट जाना, निवृत्त हो जाना। स्थूल शरीर मृत्यु के समय छूटता है परंतु सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए जब वो अंतःकरणाध्यास की निवृत्ति हो जाए, हम अपने आप को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, इंद्रिय, देह, इन सब से अलग मानने लग जाएं और जीवात्मा की ये अनुभूति स्ट्रांग होने के कारण वो जीवात्मा मोक्ष प्राप्त कर ले, तब जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के आवरण से छूटकर मुक्ति प्राप्त करती है। मृत्यु हो जाना वो सिर्फ स्थूल शरीर से मुक्ति है, क्योंकि
सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा फिर से नया जन्म तो लेने ही वाली है। तो मुक्ति मृत्यु के अर्थ में नहीं है, परमानेंट जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना उस अर्थ में। जी राजा, क्लियर है। और कुछ? ठीक है, अब जीवात्मा के साक्षात्कार। हाँ प्रणव, हाँ बोलो। यहाँ पर जो जीव की 3 अवस्था की बात आई और अभी जो आपने मोक्ष का डेफिनेशन बताया कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर से निवृत्ति, तो योग और सांख्य मार्ग में तो उस प्रकार की अभिलाषा होनी वो तो समझ सकते हैं, पर भक्ति में इसको किस प्रकार से लेंगे? और साथ में जो अध्यास है, जो स्वरूप स्मृति, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास वगैरह आता है, तो जब तक जीव को भगवत सेवा में ही सब सुख है तो उसको इसमें मतलब ये ही उसके लिए अभिलाषा हो, उसे कैसे समझेंगे? देखो, भक्ति मार्ग में हमने एक बात तो आगे क्लियर कर ली कि मुक्ति के अभिलाषा से जो भक्ति करता है वो मर्यादा भक्त होता है, और मुक्ति की अभिलाषा के बिना निष्काम भाव से जो भक्ति करता है वो पुष्टि भक्त होता है। इतना जो डिफरेंशिएशन है वो तो स्पष्ट है भक्ति के बारे में। अब हम जब यहाँ पुष्टि भक्ति को लेकर ये प्रश्न सोच रहे हैं तो उसमें एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि अभिलाषा होना और नियति होना, इन दोनों में फर्क होता है। हम इच्छा तो ऐसी नहीं रखते हैं कि हमें मुक्ति मिले, और ना ही हमें इस जगत में प्रभु सेवा करते हुए हमारा जीवन जो है वो मुक्ति से कम प्रतीत होता है। इसमें हमें कोई कमी नहीं लगती है, और ना ही हमें इस जगत को छोड़ के अपने सेवा योग्य शरीर को त्याग करके कहीं भी जाने की इच्छा है। परंतु क्योंकि भगवान ने हमारा वर्ण दैवी जीव की तरह किया है, इसलिए प्रलय से पहले मोक्ष प्राप्त करना ये हमारी नियति है, डेस्टिनी है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। एक बात ये। अब दूसरी बात ये है कि अध्यासों से मुक्त होने का फॉर्मेट भक्ति मार्ग में कैसा रहता है, उसमें उतना है कि अन्य मार्गों में त्याग है, हमारे वहां हम उसे लौकिक भाव को अलौकिक भाव में बदलते हैं। अर्थात जिस देह को आज तक हम अपना देह मानते थे और उस देह के संबंधी सुख दुखों को हम अपना सुख दुख मानते थे, ऐसा न मानते हुए उस देह को हम प्रभु की सेवा के लिए एक उपकरण मानते हैं, और उस देह वाले देही को हम भगवान का सेवक मानते हैं और एक इंडिविजुअल नहीं मानते हैं। और इसीलिए लौकिकत्व, वैदिकत्व, कापट्या तेषु नान्यथा, इसमें वो देहाध्यास संबंधी सुख दुखों की निवृत्ति जीव को हो जाती है, और प्रभु संबंधी सुख दुख हैं उनकी फीलिंग भक्त को होती है। यही बात इंद्रियाध्यास में भी, प्राणाध्यास में भी और अंतःकरणाध्यास में भी एप्लीकेबल है। क्योंकि मतलब अध्यास को डेरिगेटरी या नेगेटिव सेंस में मानना और ये जो पंचपर्वा विद्या है उसे पॉजिटिव ही मानना, ये भक्ति मार्ग के ट्रैक पर तो फुल्ली एप्लीकेबल नहीं होगा ना राजा? नहीं, अर्थात अपने देह को अपना मानकर, देखो निंदित मानना या नेगेटिव सेंस में लेना वो हमारे लिए भी उतने पोर्शन में तो है कि जैसे हमारी अभी हम सबकी कंडीशन है। महाप्रभु जी तो ये आज्ञा करते हैं कि तुम भक्त हो तो लौकिकत्व, वैदिकत्व, कापट्या तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम, ये आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। परंतु हमारा ऐसा है नहीं। हमारे लिए लौकिकत्व और वैदिकत्व कापट्य से नहीं है, उसमें हमारी सहज रुचि है। तो इस अर्थ में तो हमारा देहाध्यास निंदित ही है। हमारा इंद्रियाध्यास या हमारी विषयासक्ति की महाप्रभु जी निंदा ही करेंगे। पर राजा भक्ति के जो स्टेज है जो महाप्रभु जी बता रहे हैं, वहां पर वापस प्रवृत्ति भी उन अध्यासों से ही होगी। जैसे सेवा में मानसी को भी रूप तो चित्त की प्रवणता से आ रही है, तो जब तक चित्त को अध्यास होगा तो तब जाके ही चित्त की प्रवणता की बात आएगी ना।
इसीलिए मैंने कहा कि हमारे वहाँ ज्ञान मार्गी जैसे त्याग करता है, वो संदर्भ में ये बात नहीं कही जा रही है, या ऐसा महाप्रभु जी हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। परंतु योगी की तरह जैसे योगी मानसिक त्याग करता है, ऐसा मनसा त्याग तो हमारे लिए भी महाप्रभु जी ने विहित बताया है। जैसे मैंने कल कहा था कि गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थे तन्नियुंजीत। यहाँ महाप्रभु जी वही आज्ञा कर रहे हैं कि अगर घर में तुम्हारी आसक्ति ममतास्पद है तो वो त्यागने योग्य है, परंतु उस घर को हम कृष्ण भक्ति का साधन मान रहे हैं तो उसे त्याग करने की आवश्यकता नहीं। तो मनसा त्याग तो ये भी है ही, और उस अर्थ में महाप्रभु जी उस भाव की निंदा भी करते हैं और उन विषयासक्ति को महाप्रभु जी त्याग करने की भी आज्ञा हमें करेंगे। अगर हमारे सामने महाप्रभु जी प्रकट हो तो महाप्रभु जी हमें यही कहेंगे कि ऐसी विषयासक्ति भक्त में नहीं होनी चाहिए। हम सबकी जो अभी करंट कंडीशन है उसके बारे में मैं जी राजा स्पष्ट हो गया। लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्या तेषु नान्यथा, इसे आइडियल बनाकर चलें तो कौन से जंक्चर तक वो अध्यास निंदित हैं और कौन से जंक्चर के बाद वो अध्यास उपकारी हैं, उसका डिस्टिंक्शन हमें समझ में आ जाता है। वैष्णवत्वम ही सहजम हो जाता है तो वो अध्यास हमारे लिए उपयोगी है, और लौकिकत्वम वैदिकत्वम हमारा सहज धर्म है तब तक वो निंदित है। उसे एक बॉर्डर लाइन समझ लेनी चाहिए। जी रानी। ठीक है, अब जीवात्मा के साक्षात्कार में मुझे थोड़ी टेक्स्ट के अलावा की भी कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तो उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। इन अवस्थाओं के बारे में अभी भी कुछ डाउट हो तो हम कल उसे डिस्कस कर लेंगे। पहले आज यहाँ रखते हैं। अभी जो नीरज भाई रिकॉर्डिंग की लिंक भेजते हैं ना, वो बाहर कहीं गए हुए हैं, उनके घर पे नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग की लिंक रोज आ नहीं पाती है। जिन्हें ऐसा सुनने की ही इच्छा हो या अटेंड ना कर पाते हो तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नॉर्मल कॉल से जुड़ते हो तो एक वीक के लिए शायद वो लिंक टाइम पे ना आ पाए।